अपनी बेटी गंगा की लाश के पास राधिका पत्थर सी भूत बनी बैठी थी। लोग आते बैठते और चले जाते, कोई दिलासा दे रहा था तो कोई उलाहना दे रहा था कि पहले ही उसके चाल चलन पर नजर रखी होती तो यह दिन तो ना देखना पड़ता। लोग के यहाँ झाड़ू बर्तन करने वाली राधिका चाहती थी कि गंगा पढ़े लिखे ताकि उसे अपनी माँ की तरह नरक सी जिंदगी ना जीनी पड़े। इसलिए पास के सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करवाया था। पर एक दिन भी स्कूल ना गई गंगा मजबूरन उसे अपने साथ ही काम पर ले जाती। सारा दिन नशे में चूर रहने वाली शराबी पति गंगू के सहारे कैसे छोड़ देती नहीं सी जानकर। गंगू सारा दिन नशे में चूर रहता, फिर शाम को राधिका से पैसे छीन कर ढेके पर जाता, वापस आकर मारपीट करता और नन्ही गंगा के सामने ही राधिका को अपनी वासना का शिकार बनाता। यही सब देख कर गंगा बड़ी हो रही थी। अब उसे अपनी माँ के साथ काम पर जाना अच्छा नहीं लगता था। बस गलियों में इधर उधर घुमाना फिरना, काजल बिंदी लगाकर मतवाली चाल चलती। गंगा को जब लड़के छेड़ते तो उसे बहुत मजा आता। राधिया लाख कहती, अब तू बड़ी हो गई है, मेरे साथ काम पर चलेगी तो मुझे भी थोड़ा सहारा हो जाएगा। गंगा तुनुक कर कहती है, माँ मुझे सारी जिंदगी यही सब करना है, थोड़े दिन तो मुझे मजे करने दे। अरे कुलमुही, मजे तो चक्कर में कहीं मुंह काला मत करवाना आना, मुझे तो तेरे रंग ढंग ठीक नहीं लगते। यह क्या, अभी तो बर कर घूमती फिरती रहती है। इस पर गंगा अपने लाड से राधिया के गले में बाहें डालकर कहती है, माँ मेरी सब सहेलियाँ तो ऐसे ही सज धज कर घूमती फिरती है, फिर मैंने थोड़ी काज बिंदी लगा ली तो कौन सा गुनाह कर दिया। तू चिंता ना कर माँ, मैं ऐसा कुछ ना करूँगी। पर सच तो यह था कि गंगा भटक रही थी। एक दिन गली में मोड़ पर अचानक पड़ोस में ही रहने वाले बच्चे के बाप नंदू से टकराए तो उसके तनबदन में सिहरन सी छोड़ गई। इसके बाद तो वह जानबूझकर उसी रास्ते से गुजरती और नंदू से टकराकर पूरी कोशिश करती। नंदू भी उसकी नजरें के तीर से खुद को ना बचा सका और यह भूल बैठा कि उसकी पत्नी और बच्चे भी हैं। अब तो दोनों छिप छिप कर मिलते और उन्होंने सारी सीमाएं तोड़ दी थी। पर इश्क और मुश्क कब छिपते हैं। एक दिन नंदू की पत्नी जमाना के कानों तक यह बात पहुंच ही गई तो उसने राधिया की खोली के सामने खड़े होकर गंगा को खूब खरी खोटी सुनाई। अरे गंगा बाहर निकल, अरे कलमुही तूने मेरी गृहस्थी क्यों उजाड़ी, इतनी ही आग लगी थी तो चल कला खोल कर बैठ जाती, जरा मेरे बच्चे के बारे में तो सोचा तो होता। नाम गंगा और काम देखो जली के। दिन के बाद गंगा और नंदू बदनामी के डर से कहीं भाग गए। रोती पीटती जमुना रोज गंगा को कोसती और बंधुआएं देती रहती। तकरीबन महीने तक तो नंदू और गंगा इधर उधर भटकते रहे। फिर एक दिन मंदिर में दोनों ने फेरे ले लिए और नंदू ने जमाना से वह कह दिया कि अब गंगा भी उसकी
पत्नी है और अगर उसे पति का साथ चाहिए तो उसे गंगा को अपनी सौतन के रूप में अपनाना ही होगा। मरती क्या न करती जमाना, उसे गंगा को अपनाना ही पड़ा। पर आखिरी तो जमाना उसके बच्चे की माँ थी और उसके साथ उसने शादी की थी, इसलिए नंदू पर पहला हक तो उसी का था। शादी के 3 साल बाद ही गंगा माँ नहीं बन सकी क्योंकि नंदू की पहला ही नसबंदी हो चुकी थी। यह बात पता चलते ही गंगा खूब रोई और खूब झगड़ भी किया कि क्यों रे नंदू, जब तूने पहले ही नसबंदी करवा रखी थी तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। नंदू के कुछ कहने से पहले ही जमाना बोल पड़ी, आग तो तेरे ही तन बदन में लगी थी। अरे जिसे खुद ही बर्बाद होने के शौक हो तो उसे कौन बचा सकता। उस दिन के बाद गंगा बौखलाई सी रहती, बराबर नंदू से जमाने को छोड़ देने के लिए कहती, नंदू चल ना, हम कहीं और चलते हैं, जमाना को छोड़ दे, हम दूसरी खोली ले लेंगे। इस पर नंदू उसे झिगड़ कर देता और खोली के पैसे क्यों तेरा शराबी बाप देगा, और फिर जमाना तेरी पत्नी है, मेरे बच्चे की माँ है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। इस पर गंगा दांत पीसते हुए कहती, उसे नहीं छोड़ सकता तो मुझे छोड़ दे। इस पर गंगा कोई जवाब नहीं देता। आखिर उसे 2 औरत का साथ तो मिल रहा था, यह सुख वह कैसे छोड़ देता। पर गंगा रोज इस बात को लेकर नंदू से झगड़ा करती और मार खाती। जमाना के सामने उसे अपना ओहदा बिल्कुल अदना सा लगता। आखिर क्या लगती है वह नंदू की सिर्फ एक रखेल। जब वह खोली से बाहर निकलती तो लोग ताने मारते और खोली के अंदर जमाना की जलती निगाहों का सामना करती। जमाना ने बच्चों को भी सिखा रखा था, इसलिए वे भी गंगा की इज्जत नहीं करते थे। बस्ती के सारे मर्द उसी गंदी नज़र से देखते थे। माँ बाप ने भी से सभी संबंध खत्म कर दिए थे। ऐसे में गंगा का जीना दूभर हो गया और आखिर एक दिन उसने रेल के आगे छलांग लगा दी और राधिया की बेटी गंगा मैली होने का कलंक ली दुनिया से चली गई।